प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम भाषा विज्ञान एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। यहाँ उल्लेखनीय है कि री हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, लेखन की दृष्टि से री स्वर है। इसी प्रकार औ अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज आदि शब्दों में उच्चारण के कारण स्वर के रूप में प्रचलित हो गया है, अतः औ उच्चारण की दृष्टि से स्वर है। मानक रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। निम्नलिखित वर्णों को कई जगह स्वर के रूप में लिखा जाता है, जो कि गलत है। जैसे अनुस्वार, अंग, विसर्ग, अह। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो प्लुत सहित 3 प्रकार हैं। पहला, रीसु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें रीसु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि आदि। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में रीस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो। दीर्घ स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, न कि रीसु स्वरों का दीर्घ रूप। यहाँ उल्लेखनीय है कि ए तथा औ का उच्चारण संध्याक्षर संयुक्त स्वर के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे ऐ, अ प्लस ई, व औ, अ प्लस उ। यह उच्चारण तब होता है जब बाद में क्रमशः य और व आए। जैसे भैया, व कौवा। ऐ और औ का उच्चारण शुद्ध स्वर की तरह होता ही है, जैसे मैल, कैसा, औरत आदि। स्वरों के होंठों की आकृति के आधार पर भी 2 प्रकार हैं। अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ आदि। वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार या गोल होते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ आदि। स्वर के अन्य प्रकार हैं निरनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, सवार। अनुनासिक स्वर। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, संवार। लिखने में स्वर के ऊपर अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, मगर जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं, नहीं, मैं, हैं आदि। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार में मूल अंतर यही है कि अनुनासिक स्वर स्वर है, जबकि अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। जैसे अनुस्वार के साथ हंस, अनुनासिकता के साथ हंस आदि। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुख के बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, च, द, न, प, ब, य, ल, स, ह आदि। मूल व्यंजन क, ख,
ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, संयुक्ताक्षर व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श आदि। स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के स्थान। मुख के विभिन्न अवयव के आधार पर कंठ, तालु आदि। कंठ्य या गले से निकलने वाले शब्द हैं क ख ग घ ण। तालव्य या तालु से निकलने वाले व्यंजन हैं च छ ज झ ण य श। मूर्धन्य। तालु के मूर्धा भाग से निकलने वाले व्यंजन हैं ट ठ ड ढ ण ड ढ श। दंत्य। दांतों के मूल से बोले जाने वाले व्यंजन हैं त थ द ध न। वर्ष्य या दंत मूल से बोले जाने वाले व्यंजन हैं न स ज र ल। ओष्ठ्य या दोनों होठों से बोले जाने वाले व्यंजन हैं प फ ब भ म। दंत्योष्ठ या निचले होंठ और ऊपर के होंठों से बोले जाने वाले व्यंजन व और फ। और स्वर यंत्रीय या स्वर यंत्र से बोले जाने वाले व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर इन्हें अघोष और सघोष कहा जाता है। अघोष जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन के बिना होता है उनको अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ आदि। वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन फ श श स आदि। सघोष जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ होता है उनको सघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे ग घ ण च झ ञ ड ढ ण त ध न ब भ म। वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन सघोष व्यंजन होते हैं, ड ढ ज य र ल व ह आदि। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इन्हें अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन भी कहा जाता है। अल्प प्राण उन ध्वनियों को कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ण च ज ञ ट ड ण त द न प ब म। वर्णों के पहले, तीसरे और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। ड य र ल व भी इसी के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ ब भ। वर्णों के दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है। ढ और है आदि भी इसी में सम्मिलित हैं। श्वास के अवरोध के स्थान पर स्पर्श और संघर्षी। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक और च वर्ग के अलावा सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क ख ग घ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ ञ। च वर्ग को छोड़कर शेष स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं श श स और है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।